आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज हम इस वीडियो में थोरोली इसे स्टडी करेंगे और ये सीखेंगे कि सब्जेक्ट कैसे इस्तेमाल होता है और सब्जेक्ट के थ्रू हम जुमले कैसे बना सकते हैं। सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन इंग्लिश ग्रामर बाई विच वन कैन मेक सेंटेंसेज ईजिली। देखें, इंग्लिश में जुमला बनाने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। लुक, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द सब्जेक्ट is who and the subject is what, or the subject is all about doer of an action. And the thing is about subject is that in this word every action is done with the help of a subject. So subject is all about doer of an action. सबसे पहले तो आपने ये समझना है कि सब्जेक्ट होता क्या है। हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं और इसे जुमलों में भी इस्तेमाल करके आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाकर जुमला कैसे बन सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द सब्जेक्ट प्लेज अ वेरी पिवटल रोल डूइंग एन एक्शन। तो आपने जहन में यह रखना है कि सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला, एक्शन करने वाला होता है। एंड सब्जेक्ट इज ऑलवेज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ये हमेशा जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में यूज होता है। हमने जब भी इंग्लिश में बात करनी होती है या इंग्लिश में लिखना होता है तो जुमला हमेशा हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। हमने इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है कि जुमला हमेशा हमारा सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा और जुमला हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट पे ख़त्म होगा और इन दोनों के मिड में हमेशा वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हमने सब्जेक्ट सीखना है कि सब्जेक्ट को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं और सब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन बता दूं कि सब्जेक्ट होता क्या है। द सब्जेक्ट इज द हु, कि सब्जेक्ट कौन होता है। सबसे पहले आपने पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट कौन होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज द व्हाट। और तीसरा पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट हमेशा डूअर ऑफ एन एक्शन भी हो सकता है, एक्शन के काम को करने वाला। 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन है, एक्शन के काम को करने वाला। देखें, इस दुनिया में हर काम को कोई ना कोई करने वाला होता ही होता है। सिंपली आप ये ज़हन में रख लें कि सब्जेक्ट हमेशा काम करने वाला होता है और सब्जेक्ट इंग्लिश में हमेशा एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस यूज होता है। इट इज़ यूज एट द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। इसके अलावा हम सब्जेक्ट को ऐसे भी डिस्कस करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि सब्जेक्ट को इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखें, सब्जेक्ट को ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपने हमेशा इसको इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस में पुट करना है। इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस मींस आपने जुमले के बिल्कुल शुरुआत में आपने सब्जेक्ट को पुट करना है। उससे क्या होगा, आपका जुमला ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अच्छा, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? जो मोस्ट फेमस सब्जेक्ट्स है वो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, एनी सिंगुलर नेम लाइक अली and any plural name like Ali and Alina. So these all are subjects and I can make a sentence using these all subjects at the starting of a sentence or in the beginning of a sentence. I have brought some examples for you to know the right usage of the subject at the starting of a sentence. The first sentence would be like this: the sun rises in the east. Can you find the subject here in this sentence? सूरज मशरिक से निकलता है। अब निकलने वाला कौन है, इस काम को करने वाला कौन है? सन ही है। तो सन को मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में यूज किया। The sun rises in the east. The second sentence would be like this: my dog loves to play fetch. मेरे कुत्ते को फेच खेलना पसंद है। अब इस सेंटेंस में खेलना किसको पसंद है? डेफिनेटली कुत्ते को पसंद है, तो कुत्ता काम करने वाला है इस जुमले में। The dog is doer of an action. The third sentence: Saad is reading a book. Who is reading a book? Saad is reading a book. So definitely Saad is a doer of an action. The fourth sentence: the flowers are blooming in the garden. What are blooming in the garden? Of course, the फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन द गार्डन। अब आप ज़रा फिर से, वीडियो की स्टार्टिंग में हमने इस बात को डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट क्या भी हो सकता है। द सब्जेक्ट इज़ what. We have a next sentence: we will go on a trip next week. अगले हफ्ते हम ट्रिप पे जाएंगे। कौन जाएगा? हम जाएंगे। So we is a doer of an action in this sentence. The next sentence: the baby is sleeping peacefully. Baby जो है आराम से सो रहा है। Who is doer of an action here in this sentence? The baby is a doer of an action being used at the beginning of a sentence. Next sentence: the teacher explains the lesson clearly. Teacher सबक को बिल्कुल साफ तरीके से
वाजे करता है। अब बिल्कुल साफ तरीके से वाजे कौन करता है? ऑफ कोर्स द टीचर करता है। सो टीचर इज अ डूअर ऑफ एन एक्शन। दे आर प्लानिंग अ सरप्राइज पार्टी। वो एक सरप्राइज पार्टी का मंसूबा बंदी कर रहे हैं। सरप्राइज पार्टी की मंसूबा बंदी करने वाले कौन है? वो है जॉन एंड सारा आर बेस्ट फ्रेंड्स। जॉन और सारा दोनों अच्छे दोस्त हैं। अब यहाँ अच्छे दोस्त कौन है? जॉन एंड सारा। तो जॉन एंड सारा बोथ आर सब्जेक्ट। द लास्ट सेंटेंस, द टॉल बिल्डिंग स्टैंड्स आउट इन द सिटी स्काई लाइन। शहर के स्काई लाइन में एक बिल्डिंग खड़ी है, वो लंबी सी बिल्डिंग खड़ी है। तो खड़ी क्या है? अब आप ज़रा गौर करें, शुरू में डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि द सब्जेक्ट इज़ व्हाट, कि सब्जेक्ट क्या भी हो सकता है। इस जुमले में सब्जेक्ट क्या है? इस जुमले में सब्जेक्ट टॉल बिल्डिंग है। हमारे पास जो यहाँ सब्जेक्ट है वो है द टॉल बिल्डिंग स्टैंड्स आउट इन द सिटी स्काई लाइन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।